जमीन सर्वे जब से हुआ है तो आसमान छू रहा है यहाँ का करप्शन, आसमान छू रहा है। ब्लॉक के अंदर सीओ से लेकर के उसके जो कर्मचारी बहाल किए गए, अमीन बहाल किए गए, कर्मचारियों के 5-10 चमचे नजर आते हैं, हर पंचायत में चम्मच होते हैं। ये सब लोग मिल करके उगाही करने में लगे हुए हैं। पूरे बिहार में आप देखिए कि जब से सर्वे शुरू हुआ है ये झंझट और भी बढ़ा है। इसके पहले भी सरकार का वादा था कि 3 डिसमिल या 5 डिसमिल अगर ज़मीन नहीं है सरकारी तो हम उनको खरीद करके देंगे। ये बिहार सरकार का वादा है। ये वादा तो कहीं वफा नहीं होता। विवाद को हल करने में प्रशासनिक चूक हुई, प्रशासन को कोई मतलब ही नहीं। बिहार सरकार को मतलब ही नहीं है कि कहाँ पे टेंशन है, कहाँ पे विवाद है। उस बिहार में नवादा में जो घटना घटी, आगजनी हुई महादलित में, उसमें कहा जा रहा है कि यादव के उकसावे पे पासवान ने दलित बस्ती में आग लगाई है। क्या लग रहा है? मैं इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप पे कभी नहीं जाता। मैं ये जानता हूं कि गरीबों को जमीन देने की जिम्मेदारी, गरीबों को जमीन का पट्टा देने की जिम्मेदारी 3 डिसमिल हो, 5 डिसमिल हो, बसाने की जिम्मेदारी सरकार की है। उजाड़ने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। और इस तरह की प्रक्रिया से गरीब उजड़ते हैं, डर का माहौल पैदा होता है। पूरे बिहार में आप देखिए कि जब से सर्वे शुरू हुआ है ये झंझट और भी बढ़ा है। इसके पहले भी सरकार का वादा था कि 3 डिसमिल या 5 डिसमिल अगर ज़मीन नहीं है सरकारी तो हम उनको खरीद करके देंगे। ये बिहार सरकार का वादा है। ये वादा तो कहीं वफा नहीं होता। जितने लोग भी विस्थापित हो जाते हैं बाढ़ की वजह से और वजहों से, कई कारणों से, दबंगई की वजह से भी विस्थापित हो जाते हैं, तो उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको ज़मीनें नहीं मिलती बसने के लिए। यह घटना जो हाल की घटना हुई है उसकी जो पूरे लिंक खुल रहे हैं उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि विवाद था, विवाद को हल करने में प्रशासनिक चूक हुई। प्रशासन को कोई मतलब ही नहीं है। बिहार सरकार को मतलब ही नहीं है कि कहाँ पे टेंशन है, कहाँ पे विवाद है। उस विवाद को दूर करने का मन नहीं है। प्रशासन तंत्र का अकबाल ख़त्म है। एक तरह का प्रशासन राज, पुलिसिया राज। पुलिस को ये लगता ही नहीं है, सब लोग उगाही में लगे हुए हैं। तो इस तरह घटना घटती है और बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है और दबंगई के साथ घटी है। जमीन सर्वे शुरू हुआ इसलिए इस तरह नहीं, उसके पहले भी दोनों बातें हैं। जमीन सर्वे का तो झंझावट हम लोग को देख झेल रहे हैं। जमीन सर्वे जब से हुआ है तो आसमान छू रहा है यहाँ का करप्शन, आसमान छू रहा है। ब्लॉक के अंदर सीओ से लेकर के उसके जो कर्मचारी बहाल किए गए, अमीन बहाल किए गए हैं, कर्मचारियों के 5-10 चमचे नजर आते हैं, हर पंचायत में चम्मच होते हैं। ये सब लोग मिल करके उगाही करने में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस उगाही को बंद किया जाए। उसकी वजह से झंझट हो रहा है, उसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, उसकी वजह से बदनामी हो रही है। हम सब लोग विधायकों की हालत खराब है, अंचल जाते हैं, सब कहता है कि क्या आप ही लोगों को उकसावे पे तो नहीं हो रहा, जबकि सरकार की कोई तैयारी नहीं रही। सरकार को कराना है तो उसकी तैयारी होती है, स्टाफ का मेंबर से स्टाफ बढ़ाए जाते हैं। हर पंचायत में अभी तक कर्मचारी बहाल नहीं हुए हैं, अमीन बहाल नहीं हुए हैं। आप कैसे करवा लीजिएगा? परिमार्जन हो कि आपका जो खानदानी वो किया जाता है, वंशावली हो, सब में पैसा, सर्टिफिकेट में पैसा, ऑनलाइन कीजिए तो पैसा, ऑफलाइन कीजिए तो पैसा, काउंटर पे जो आरटीपीएस में बैठा वो पैसा, क्या है आखिर? तो क्या लग रहा है, जमीन सर्वे रोक देना चाहिए? जमीन सर्वे की तैयारी ही नहीं है तो उसका असर खराब पड़ रहा है तो रोकिए और फिर तैयारी के साथ कीजिए। आई बात चल रहा है। और लग रहा है इस तरह की घटना घटेगी क्या? नहीं, घट भी सकती है और घटेगी, घट तो रही है। आप बहुत सारे अनरिपोर्टेड घटनाएं हैं, आप अंचल पे जाकर के देखिए कितनी अनरिपोर्टेड घटनाएं घट रही हैं। ये तो हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन सरकार तो सुनेगी नहीं। सरकार मस्त है, भारतीय जनता पार्टी है दोनों मिलकर के, छल कपट की सरकार मस्त है माल कमाने। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बुचौल, उन्होंने अपने क्षेत्र में नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन को चोर कहा और नारेबाजी भी किया है। क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन? अब एक दूसरे को गलियाएंगे, सब एक दूसरे के करेंगे। उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की पार्टी बढ़ के बोल रही थी कि बिहार में आ गया कुशासन, आ गया कुशासन, सुशासन आ गया। तो लीजिए, वहां भी जमीन विवाद का बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ जाइएगा, गैर ईमानदाराना रवैयों के साथ जाइएगा, बेईमान लोगों के साथ एक दूसरा गठजोड़ है, तो ये होना ही है। सबको पैसा उगाही से मतलब और कुछ नहीं।